जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए ही सब लोग इतना कुछ करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, क्योंकि हम रब से जुड़े हैं। ये वो रब हैं जिनसे हमें जुड़ने के लिए पता नहीं कौन से अच्छे कर्म हो गए होंगे। एक छोटा सा जो इस रब से हम जुड़ पाए, और इन्होंने अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए। तो समटाइम्स आई फील प्राउड के मैंने भगवान को छुआ है, उनसे बातें की हैं। वैसे तो हम इमेजिनेशन में भगवान को सोचते हैं ना। तो जय गुरु जी। एक्चुअली हम रब को एक इमेजिनेशन में मानते हैं। साधु संत होते हैं, उनको हम भगवान नहीं मानते। और बहुत सारी पुरानी संगत, जैसे मेरी उनसे जैसे बात भी होती है या मैं सत्संग भी सुनती हूँ, तो वो बोलते हैं कि हमने उन्हें भगवान नहीं माना, हमने चोला छोड़ने के बाद माना। बट इट्स गुरुजी's ग्रेस के उन्होंने खुद मनवा दिया, और मेरे को पहले दर्शन करते ही ये समझ आ गई कि ही इज द अल्टीमेट पाथ, और इनसे ना कोई ऊपर है। और हम जाते ही किस लिए हैं? परेशानी में होते हैं तो हम रब के दर पे जाते हैं। एक कॉमन सा सभी का ऐसा ही थॉट होता है, और कि कुछ लेके आएंगे। तब स्पिरिचुअल तो कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ ये था कि इतनी परेशानियां थी। मेरी एक मैं गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हूँ, तो मेरी एक कलीग मुझे गुरुजी के बारे में बताया करती थी, और उसने एक कैलेंडर भी लगा दिया था हमारी टेबल के पास गुरुजी का, 2000 में। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी और जगह फंसी हुई थी। वहां जाती थी, यार इतना ऐसा कुछ बुरा वो भी नहीं करते थे, बट मुझे लगता था कि वही सब कुछ ठीक है। अब उसे गुरुजी ने कहा, सारियां रोंदियां भी हैं स्कूल दियां टीचरां, सब नु ट्रक च बिठा के ले आ ते मैं सब दा कल्याण करना है। देखिए संगत जी, गुरुजी ने खुद मुझे घर से बुलाया, सारी संगत को ही बुलाया, जितने भी थे 70-80 का स्टाफ था, इंक्लूडिंग टीचर्स, क्लरिकल स्टाफ, फोर्थ क्लास, उसने सबको बोला, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी। और सबको वो ले लेकर भी गई, क्योंकि गुरुजी ने बोला था। उसमें से 3 या 4 फैमिलीज को गुरुजी ने जोड़ा, जोड़ी नहीं, जिसको रब ने जोड़ना था। तो ऐसे ही जब मैं गई तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं ये आई कहाँ पर हूँ। क्या ये एक रिलीजियस प्लेस है? ऐसे लग रहा था कि ये तो कोई 5 स्टार होटल है और यहाँ पे स्वर्ग में बैठे हैं। और गुरुजी भी उसी शान बान से जैसे किंग आते, छन छन की आवाज उनके चोले से आ रही थी। तो एक बार तो आंखें फटी की फटी रह गई। और इतने ब्यूरोक्रेट्स, वीआईपी, सब हाई फाई, और लग रहा था कि हम तो वहां कहीं स्टैंड ही नहीं करते। लेकिन रब ने जोड़ना था, वो उन चीजों को नहीं देखते। जितनी भी परेशानियां थी, कुछ मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे, मेन वो था, और मुझे अपना घर चेंज करना था जो नहीं हो पा रहा था। डॉटर के हेल्थ इश्यूज तो गुरुजी ने उसी रात को इसको ड्रीम में दिखा दिया कि इसके पैर में से कुछ फटा है, और ब्लड और फ्लूइड की पूरी बाल्टी भर गई है। हमें तो कुछ समझ नहीं आया। सुबह ये बहुत डरी हुई थी। तो मैंने अपनी कलीग से पूछा, तो उसने बोला कि इसके कोई हेल्थ इश्यूज हैं जो गुरुजी ने क्योर कर दिए, एंड दैट वाज ट्रू। और दूसरा, मुझे घर चेंज करना था, वो भी गुरुजी ने 3 मंथ्स में करा दिया। इस जर्नी से पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि अभी 4-6 महीने से तक बैक में कोई सत्संग मैंने नहीं किया। मंदिर जूम पे गुरुजी ने बहुत सत्संग कराए, इस प्लेटफॉर्म पे भी सब जगह सत्संग हुए, लेकिन 4-5 या अराउंड 6 मंथ से कोई सत्संग नहीं किया था। और कभी दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि मंदिर भी खुल गया, सत्संग सुन भी रहे हैं और संगत मिल भी रही है, तो इतना कभी लिंक भी ओपन नहीं किया। बट इस 19 को, अभी ये लेटेस्ट का है, मॉर्निंग में, और मेरी डॉटर कैलिफोर्निया में, उनकी इवनिंग थी, तो उसने मुझे बताया कि आज तो हम बच गए। वो कुछ संगत फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हुए थे सैन फ्रांसिस्को में। तो जब ये चलने लगे, तो इसका बेटा बोलता है कि अभी हम थोड़ी देर बाद चलेंगे।
वही जो उसने टाइम उनको रोका, उसी टाइम में ये बचे, क्योंकि जिस रूट से इनकी गाड़ी जानी थी, उसी रूट पे दो गाड़ियों की आपस में शूटिंग स्टार्ट हो गई, एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे थे। और वहां बहुत कॉमन है, डर भी लगता है। वहां से गुरुजी ने रोका। उसके बाद जो फायरिंग की आवाज तो आ ही रही थी इनके पास, अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि किधर से ये हो रहा है और हम किधर को बचें। आवाज आ रही है, इन्हें लगा कि कोई आएगा और यहाँ गैदरिंग है वहां पे और गोली चलेगी। किधर भागे, इधर जाए उधर जाए, ये समझ में नहीं आया, तो वहां स्टैम्पेड हो गई। और मेरी डॉटर इतनी बुरी तरह गिरी, इतनी तेज आवाज में, कि कुछ भी इसका टूट सकता था। लेकिन गुरुजी ग्रेस, एक स्क्रैच से बच आई सिर्फ इसके घुटने पे। और उधर इसके बेटे की वजह से उस रूट पे ये नहीं पहुंचे जहां फायरिंग हो रही थी, नहीं तो उनके आसपास जितनी भी गाड़ियां निकली है वो बैडली वुंडेड हुए। तो इस रब का कितना शुक्राना किया जाए। और मुझे तो पूरा दिन घबराहट ही होती रही, और मैं गुरुजी का थैंक यू बोलती रही। और 6-7 बजे शाम के तो मंदिर से फोन आ गया कि आज आप सत्संग शेयर करो। यही 19 जून की बात है। तो गुरुजी ने वो स्टैम्प भी लगा दी कि जो बचाया है तेरी बेटी को, मैंने नई लाइफ दी है, उसका तू शुक्राना कर। तो गुरुजी ने उस दिन सत्संग करवाया। और आज फिर गुरुजी सत्संग करा रहे हैं। ये सत्संग शायद 2-3 हफ्ते पहले होना था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, नहीं हो पाया। तो गुरुजी को मालूम था, उन्होंने रोका और अब कराया। तो बहुत बहुत शुक्राना। ये रब हमारे साथ नहीं होता तो शायद हम सांस भी नहीं ले पाते। जिंदा रहना तो बहुत मुश्किल था। हर घड़ी हमारे लिए इतने चैलेंजेस होते हैं कि हम उनको कैसे एक्सेप्ट करें। पर वो हमें हर उस मुसीबत से बचाते हैं, कभी सत्संग में भेजकर, कभी सत्संग करवाकर। क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। हमें सत्संग का, संगत जी, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अभी हमें गुरुजी के पास जाते हुए 3-4 महीने हुए थे, 5-6 महीने हुए होंगे। तो जैसे हम अंपायर स्टेट पहुंचे, तब दोनों बच्चे अनमेरिड थे। तो गुरुजी जैसे ही अपने रूम से आए, आके कहते हैं जा डुगरी, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं, और किसी सेवादार के साथ भेज दिया। और हम तीनों मंदिर में अकेले इनको भेजा। हमें तो कुछ समझ नहीं आई, बट एक सेवादार अंकल ने कहा आपकी लॉटरी निकल गई, गुरुजी ने खुद भेजा है। और वो सेवादार अंकल, मेरे हस्बैंड खुद बताते हैं, वैन थी जो पुरानी ओमनी वैन होती थी, पूरा रास्ता ऐसे सोते हुए जा रहे थे। उनको झपकियां आ रही थी क्योंकि वो पूरी रात के जगे हुए थे। गुरुजी को मालूम था, फिर भी उन्होंने भेजा। और ऐसे लग रहा था कि गाड़ी वो ना चलाकर गुरुजी चला रहे हैं। और डोगरी पहुंचते ही गुरुजी ने फोन कर दिया वहां कि अनु के सत्संग सुनाए। सत्संग कुछ नहीं, हमें उसका एबीसी नहीं पता था। हमें तो ये मालूम था कि सत्संग का मतलब भजन गाना, शब्द गाना, या ढोलकी बाजे बजाने को ऐसा सत्संग बोलते हैं जैसे कि हम कीर्तन में देखते हैं। अब मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कौन सा कैसे सत्संग करूं। तब गुरुजी को तो मालूम था, उन्होंने क्लियर किया कि अनु कह जो मैं तेनू दिता वो दस। तो ये कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है अपने रब का कि उनके बारे में बता के कि वो क्या कर सकते हैं, उनके वडियाई करके उनको कुछ हम वो करना चाहते हैं। कोई कमर्शियलाइज चीजें नहीं है। ये भगवान की वडियाई, और दूसरे उसका फायदा ले सकें, उनको भी उतनी ब्लेसिंग मिले, उनको मालूम हो कि ये रब क्या कर सकता है, उसको सत्संग कहते हैं। सत का संग जो गुरुजी ने बताया, यहाँ पे सत्संग का मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट है। फिर इनको समझ आया,
तो मेरे हस्बैंड ने सत्संग किया वहां पे। और नेक्स्ट डे फ्राइडे का दिन, क्योंकि गुरुजी ने हमें स्टार्टिंग से ही बोला था कि शुक्र दे शुक्र आने हैं, तो शुक्रवार तो भेज दिया। और शनिवार शाम को ये लोग वापस आए, तो गुरुजी ने वहां से काफी चीजें खेतों से भिजवाई, ब्लेसिंग दी। उस टाइम तो हमें कुछ नहीं समझ आया, लेकिन लेटर ऑन समझ में आया कि इनको वहां पे उस जगह से कि लाइफ को ही रिस्क था, तो गुरुजी हटा रहे थे। और धीरे धीरे हटाते हटाते फिर यूएस भेज दिया। और मैक्सिमम टाइम वहां रहते हैं, आधा टाइम यहाँ रहते हैं। क्लियर करके गुरुजी ने 2007 में उनको न्यू लाइफ दी। और आज उनकी जिंदगी इस रब की दी हुई जिंदगी है, उन्होंने बख्शी है। और कहा था कुछ नहीं होंदिया गैनू चाहे अपनी जान ना देने पे। तो लाइफ तो संगत जी कौन दे सकता है? एक भगवान दे सकते हैं, कोई पंडित जोशी नहीं दे सकते। उनको तो अपना पता भी नहीं है। और मेरे साथ तो इतने अजीब अजीब से एक्सपीरियंस हुए हैं इन पंडितों के, क्योंकि मेरी मदर बहुत बीमार रहती थी। तो हमने कोई भी ऐसा मौलवी पंडित मजार मस्जिद कुछ नहीं छोड़ा था जहां पे मत्थे ना टेके हों। लेकिन वो फिर भी नहीं बची। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये रब कर सकता है। तो मैं सारे एक्सपीरियंस थे कि क्या हो सकता है, लेकिन गुरुजी ने टोटल दिखाया कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो न्यू लाइफ दी फैमिली में हर किसी को। और आज मुझे थॉट दे रहे थे कि वो सत्संग कर। तो जैसे मेरी मदर बहुत बीमार रहती थी और मेरे पापा की पोस्टिंग राजस्थान में थी, वहाँ स्कूल भी नहीं थे, तो मैं अपने ननिहाल में रहती थी। तो मामा मामी से मेरा बहुत प्यार था, मुझे ऐसा लगता था मायका ही ये है, क्योंकि जहां बचपन बीता हो तो उन्हीं से प्यार हो जाता है। और वो मुझे प्यार करती भी बहुत थी। तो जैसे हम गुरुजी से जुड़े, और मेरी मामी ना बीमार बहुत रहती थी, हॉस्पिटल आना जाना इस तरह उनका चलता रहता था। 2001 में उनकी मेजर हार्ट की सर्जरी थी। अब तो जैसे स्टंट डल जाते हैं थोड़ा सा इजी भी हो गया, तब ओपन हार्ट सर्जरी थी। और डॉक्टर्स ने उन्हें बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है। तब मुझे भी इतना गुरुजी का नहीं मालूम था। बट वो जब भी मैंने ऐसे ही लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का, तो जब भी मैं उनको मिलती थी वो लॉकेट से मत्था टेकते थे और गुरुजी को प्रणाम करते थे, जबकि वो किसी और गुरु को मानते थे। लेकिन गुरुजी ने बिना दर्शनों के उनका भी कल्याण किया। क्योंकि उससे पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया। जैसा कि मैंने बोला कि मेरी मदर 38 ईयर्स की थी, 74 में उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी मामी बहुत अटैच थी मेरी मदर से। उस रात, अभी उनकी ये जो सर्जरी की डेट नहीं आई थी, तो 2 दिन पहले मुझे ड्रीम में मेरी मामी बोलती है कि तेरी मम्मी ना, वो ना उनकी डेथ नहीं हुई है, वो कहीं गुम हो गई है, और मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ, लेने जा रही हूँ। तो मैं ड्रीम में ही बोलती हूँ कि ऐसे थोड़ी होता है, अगर वो रूठ के गई हैं तो वो अपने आप वापिस, हाँ कहते रूठ के गई हैं, मैं उनको मनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा रूठ के गई हैं तो खुद आएंगी, आप कैसे उनको कैसे ढूंढोगे? तो आप देखो उनको ढूंढने वो कहाँ जा रही थी, उनकी लाइफ खत्म थी। और वो गुरुजी ने क्लियर किया। उसी टाइम ड्रीम में ही गुरुजी सामने आकर खड़े हो गए, कहने किथे लबन चली ओनू, वो तेनू की पता किथे गई, अमेरिका गई कनेडा गई, ऐसे गुरुजी ने बोला, चल चुपचाप बैठ जा। और संगत जी 2 दिन के बाद जो उनका ऑपरेशन, दैट वाज सो क्रिटिकल। सब डॉक्टर्स ने कहा था कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गुरुजी ग्रेस, गुरुजी ऑलरेडी ब्लेस कर गए थे, जबकि उन्होंने कोई दर्शन भी नहीं किए थे। सिर्फ उनको ऐसे उनके स्वरूप को, जो लॉकेट वाले स्वरूप को माथा टेका करते थे। गुरुजी ने उनको लाइफ दी। और 22 में
अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, पूरी उन्होंने 78 ईयर्स की एज में वो गई हैं। तो गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते हैं, क्योंकि मैं बहुत पैनिक थी। मुझे लगता था कि अगर इनको कुछ हो गया तो जैसे सेकंड टाइम मैं अपनी माँ को खो दूंगी। पर लेकिन गुरुजी ने बहुत कृपा करके उन्हें बचाया। फिर बाद में तो उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू किया। वैसे भी वो बहुत रिलीजियस थे, उनके यहाँ बहुत पंडितों का, संतों का सम्मेलन होता ही रहता था। गुरुजी के बारे में समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन गुरुजी समझा देते हैं। ऐसे ही मेरी सिस्टर शिकागो में है, और दूसरी मेरे से छोटी दोनों ही वहां पे हैं। आजकल वो अपनी बेटी के पास है। मेरे से जो छोटी वाली है, उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई। उसके यहाँ बिजनेस सारे खराब हो गए थे, तो उनके वजह से उसको यूएस आना पड़ा। और जब वो आई तो उसको कोलाइटिस था, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पॉटी के थ्रू ब्लड आता है, और डीप डिप्रेशन में चली गई थी वो। नहीं हमें समझ आ रही थी कि इसका क्या इलाज किया जाए। मेरे पापा भी वहां गए, उसे समझाते थे, लेकिन क्योंकि वो दिमाग में जो लॉसेस थे उसका इफेक्ट था, और ऊपर से ये बीमारी थी। मेरा नेफ्यू यहाँ पर था, गुरुजी के पास जाया करता था। वो बहुत रोता था, क्योंकि जब भी मेरी सिस्टर फोन करती थी, स्टेरॉइड्स पे से डाल दिया था। तो कहती थी दीदी, जब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा तो सारा सिर घूम रहा है और मैं उड़ रही हूँ। मैं इधर रोती थी, उधर वो बोलती थी, समझ आता नहीं था करें क्या। और दवाइयां तो चल ही रही थी। मेरा नेफ्यू छोटा था उस टाइम। उसने ना जैसे गुरुजी को मत्था टेका, उस दिन बहुत परेशान था। कहता है गुरुजी मम्मा को प्लीज ठीक कर दो। तो गुरुजी कहते दफा हो जाए, कुछ नहीं तेरी मां हूं। और उसे 2 लड्डू प्रसाद, 4 लड्डुओं वाला जो एक बड़ा लड्डू होता है नट्स वाला, वो प्रसाद में दिया। गुरुजी हाथ से प्रसाद दिया करते थे। वो खाया, और जैसे ही जाके बैठा, उसे फिर बुला के फिर दूसरा लड्डू प्रसाद दे दिया। संगत जी आप देखो, 8 हो गए लड्डू। आधा किलो से ऊपर के लड्डू उसने खाए। अब सेकंड जब उसे लड्डू मिला तो वो बहुत घबरा गया। कहते मासी, मैंने कहा मासी क्या करे, खा। अब उसने खाया। उसके बाद गुरुजी ने लंगर भी कराया, और उससे पहले उसे उठा के कहते हैं अदरा कित्थों आया, उस किने नाल आया। उसने कहा गुरुजी मासी, मेरी तरफ इशारा किया, मैं सामने बैठी थी। मैं खुद घबरा गई। तो कहते केड़ी मासी, और मेरी गर्दन भी नीचे हो गई। तो वो तो खुद ही वैसे ही रोने को हो गया था। तब गुरुजी ने उसे ऐसे प्रसाद से ब्लेस किया। और संगत जी, जब गुरुजी ने कहा कुछ नहीं है, और यहाँ पर जब उसकी दोबारा रिपोर्ट, दोबारा टेस्ट कराए, तो कोलाइटिस कहीं भी नहीं था। आज उसकी लाइफ गुरुजी ने बहुत स्मूथ की। डिप्रेशन भी खत्म किया, उसकी फिजिकल प्रॉब्लम को भी खत्म किया, दोनों बच्चों को भी सेट किया, सब कुछ किया। और उसका बेटा भी अब तो यूएस में है। उसका उसका ही भी बेटा 11-12 साल का हो गया है। तो ये सब कौन कर सकता है? ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। अभी तो ये उसने तो दर्शन ही नहीं किए, मेरे नेफ्यू ने किए थे वहां बैठे। तभी गुरुजी कहते थे कि एक भी परिवार का आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। वो तो उसकी माँ थी, मेरी मामी को ब्लेस किया, उनके बच्चों को ब्लेस किया, मेरे नेफ्यू को ब्लेस किया, सिस्टर को ब्लेस किया। छोटी सिस्टर के तो आपने सत्संग सुने, उसको भी इतना ब्लेस किया। नीरू जो है, दोनों ही यूएस में है। उसने बस एक बार गुरुजी के दर्शन किए थे, हार्डली वन वन मिनट गुरुजी ने दिया था।
और तब तो उसे लगा था कि दीदी ने क्या किया, मेरा तो टाइम ही खराब कर दिया, मुझे तैयारी करनी थी, मुझे पैकिंग करनी थी, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन गुरुजी ने इतने अच्छे से जोड़ा उसकी सारी प्रॉब्लम्स को। और आज वो इतनी डिवोटी है कि एक बार मैं किसी परेशानी में परेशान हो जाती हूँ और गुरुजी को कंप्लेंट करती हूँ, लेकिन वो नहीं होती। कहती है फेथ रखो उन पे, अपने आप वो जानते हैं, उनको सब कुछ मालूम है, उन्हीं पे हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो ये है गुरु जी की ग्रेस। किस तरह से हमारे मन की बात को सुनते हैं। बहुत लगता था जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे, तो जैसे लंगर बन के आता था, 200-250 संगत होती थी। वो भी बाद में एक ही पिच नीचे राउंड हो जाता था और 20-30 संगत ऊपर होती थी। और धीरे धीरे हमें पता चला कि 3-4 आंटियां हैं जो लंगर बनाती हैं और चारों दिन वही बनाती है। तो मन में आता था कि गुरुजी हमें भी सेवा दे दो। और कोई आंटी, अब तो जैसे सेवादारों के गले में ये टैग है, उन्होंने ये सब पहने, बैचेस पहने होते हैं। और ये टाइम की डिमांड भी है क्योंकि संगत बढ़ गई है, पहचान कैसे हो इसलिए वो पहन लेते हैं। तब ऐसा कुछ नहीं था और कोई सेवादार कुछ बोलता भी नहीं था, बताता भी नहीं था कि हम सेवा करते हैं। तो मेरे मन में बहुत आता था कि गुरुजी हमें भी दे दो सेवा, चाहे वो टॉयलेट साफ करने की क्यों ना हो। तो गुरुजी ने फ्राइडे को जैसे मैंने मत्था टेका, तो कहते हैं सोमवार आंटी बड़े मंदिर जाएं। और संडे नाइट को मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि मंदिर के जितने सारे टॉयलेट्स, और गुरुजी का ही एक मंदिर ऐसा है जहां पर सफाई टॉप पे होती है, कहीं गंदगी नहीं होती। और मुझे ड्रीम में दिखाया कि सारे टॉयलेट्स गंदे, सब में शिट। सुबह उठी तो दिल भी बड़ा खराब हुआ, लेकिन भूल गई। मंडे को जैसे ही हम गए बड़े मंदिर, मैं वॉशरूम के लिए गई, तो वही चीज जो मैंने ड्रीम में देखी थी वो वहां पर थी। तो संगत जी जो हम डिमांड करते हैं, इस रब को सब पता है। उन्होंने कहा ले कर ले सेवा जो तू मांग रही है। तो वो मैं करके आई। पहले तो थोड़ी सी घबराई, मैंने कहा गुरु जी ये क्या दिखा रहे हो, लेकिन देन आई रिकॉर्ड कि खुद ही तो मांगा था। तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, उनको कहने की जरूरत नहीं है। उनको हम छोटा नहीं करें उनसे कुछ भी मांगकर, उनको मालूम है। अगर परेशानी भी है तो हमारे कर्मों की है, हमारे कर्मास ऐसे हैं जिसको हमने फेस करना है। 10% भी जो हम सह नहीं पाते, अगर पूरे डाल दें तो हमारी हालत क्या हो जाएगी। एनीवे गुरु जी के साथ ऐसे ही बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी जर्नी चलती रही। पूरा वेट होती थी फ्राइडे की कि गुरु जी के पास जाना है। भागते थे, सुबह से ही एक्साइटमेंट होती थी। और मेरे हस्बैंड ने एक दिन गुरु जी को स्टार्टिंग में ही बोला कि गुरु जी मैं आपकी फोटो खींच लूं। तो गुरु जी ने कहा नहीं, पहले तेरा एडमिशन होगा। और जबकि इनको बोला गया था कि आपने कुछ नहीं बोलना, लेकिन नहीं मानते, मुझे मालूम था नहीं मानेंगे। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, डांटा भी नहीं। कहते पहले तेरा एडमिशन होगा। फिर हम चारों गए, मत्था टेका, तो गुरुजी ने कहा एडमिशन हो गया। उसके भी 6 मंथ्स के बाद गुरुजी ने अपनी फोटो देखी। आजकल हम स्वरूप बोलते हैं, तब फोटो बोलते थे। गुरुजी अपने थाइस के ऊपर छोटे पासपोर्ट साइज के अपने स्वरूप साइन किए हुए रख के बैठे होते थे। और मुझे देखते ही मुंह घुमा लेते थे, मुझे नहीं देते थे। टाइम की बात है, तब तो मन बड़ा खराब होता था कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, सबको दे रहे हो। लेकिन उस रब को पता है कब देना है। 4 मंथ्स के बाद गुरुजी कहते हैं जहां बाहर मिल रहे ना लल्ला। फिर हमने चारों ने वो हमें मिले और हमने उसके ऊपर डेट डाली उस दिन की। और गुरुजी ने अपने हाथ से दिए सेवादार को और कहा कि बाहर दे दो। तब हमें स्वरूप मिले थे।
तो आज तो इंटरनेट से निकाल, शॉप्स पे देखते, मतलब रब को एक खिलौना बना दिया गया है। जो चीज इतनी प्रेशियस, उसके लिए हम इतना टाइम तरसे। भगवान को पाना कोई इजी नहीं है। तब ऐसे मिलते थे, अब तो रोड्स पर डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं। पेंडेंट सिर्फ गले में होना चाहिए। ब्रेसलेट पहनते हैं, ब्रेसलेट पहन के, और उनकी इतनी क्वालिटी खराब होती है कि वो कहीं भी स्वरूप गिरे होते हैं। तो हमें गुरु जी की मर्यादा को देखते हुए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनको गले में पहने, मन में रखें, दिल में रखना ही। रब को तो दिल में बसाया जाता है। गुरु जी एक दिन किसी को कह रहे थे कि रब नु गुरु नु प्यार मेरा वाला करीदा है। तो उनको दिल में रख के प्यार करना है, ना कि ये दिखावे और ये अंगूठियां और ये पहनने से कुछ नहीं होने वाला। हम इन चक्रों में बहुत पड़ जाते हैं, लेकिन वो तो हमारे दिल में है। दिल में है ये चीज, मेरे साथ बीती। क्योंकि जैसे ही हम गए, मुझे पता है मेरे कर्मास कैसे हैं। जिसकी इतनी बचपन में ही माँ चली गई हो, 4 सिस्टर्स हो, ब्रदर भी नहीं, तो जो ये सफरिंग्स हैं वो बता देती है कि हमने कर्मा, हमारे कितने खराब कर्म है। क्योंकि बचपन ही ऐसे, जैसे मेरी लाइफ में तो स्टॉर्म्स नहीं, सुनामी आते रहे, तो कर्म तो खराब थे ही। इन चीजों को हम भुगत ही रहे थे, और गुरुजी वही काट रहे थे। तो अकेली मैं ही थी अपनी फैमिली में जिसको मत्था नहीं टेकने देते थे। दूर से ही कहते थे चल मास्टरनी ऊपर, कभी चल पलांटी ऊपर। और मैं बहुत रोती थी, वापसी में मैं रोती हुई आती थी, मेरी आंखें भी सूज जाती थी। और मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मालूम है मेरे को, मेरे कर्मस बहुत खराब है, बट इतने खराब है कि मैं आपको माथा भी नहीं टेक सकती। ये मैं कंप्लेंट किया करती थी मन ही मन, और रोती हुई वापस आ जाती थी। अब गुरुजी को मालूम था कितने कर्मास को कैसे भगाना है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बचपन ननिहाल में बीता, तो उसी घर में रात को, थर्सडे नाइट को, मैं फ्राइडे जाते हैं हम, आज भी फ्राइडे जाते हैं क्योंकि गुरुजी का दिया हुआ दिन है। थर्सडे नाइट को गुरुजी आ गए मेरे ड्रीम में, व्हाइट चोले में आए और मेरे बेड पे बैठ गए। और मेरे को कहते हैं, वेख है मंजू नु, ए कमली कितनी बड़ी पागल है। अब मंजू नाम मेरा, ना तो मैंने गुरुजी को बताया, ना गुरुजी ने कभी बोला, ना किसी संगत को पता। मतलब सब पालंटी बोलते थे, लेकिन रब को तो पता था। उन्होंने मेरे को मेरे नाम से बुलाया, ते कहने कि मत्था नहीं टेकन देना थे कि मैं प्यार नहीं करता, दिल दे विच रखना। ऐसे उन्होंने अपने हाथ अपनी छाती पे करके बोला, इत्थे रखना दिल दे विच। उस वो टाइम था कि मैं बिल्कुल नहीं डरी। और गुरुजी ने पूरे चरण खोल दिए अपने विदाउट सॉक्स। कहने ले टेक ले मत्था, जिंदे पीछे रुक दिए। वो मेरा ड्रीम वाला डे शायद लाइफ का सबसे प्रेशियस डे था, क्योंकि रब ने मुझे खुद अपने चरणों से माथा टेकने को दिया जो मैं चाह रही थी। तो मैंने उनके चरणों पे माथा टेका, बहुत किस किए, उनके चरणों को अपने हाथों में लपेट लिया, उनको हग भी किया। और फिर बोला गुरुजी को कि आप लॉर्ड कृष्णा की तरह शैतानियां कर रहे थे मेरे साथ, आप तो बहुत नॉटी हो, आप मुझे बहुत तंग कर रहे थे। अब नहीं मैं डरने वाली, अब नहीं मैं रोऊंगी। ये उनको ना मैंने बोला। गुरुजी हंसने लगे और मेरा ड्रीम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, वो चीज उन्होंने क्लियर की। जैसे ही मैं स्टेयर्स उतर के, गुरुजी ऐसे एम्पायर स्टेट में साइड टेबल पे बैठे होते थे, उनके चरण नीचे भी होते थे ना, ऐसे लटका के। तो मेरे को देखते ही फोल्ड करते थे ताकि मैं माथा चरणों में ना टेक के नीचे कारपेट पे टेक। लेकिन उस दिन उनके चरण फोल्ड थे और उन्होंने नीचे किए। मैं अकेली ही उतरी,
क्लियर उन्होंने किया, जो ड्रीम गुरु जी का ड्रीम ड्रीम नहीं होता, सच्चाई होती है। तो मैंने उनके चरणों पे बहुत किस किए, पूरे लिपस्टिक लगाई उनके शूज पे, वही सेम दोनों हाथों से उनके चरणों को लपेट लिया। और उधर से मेरे हस्बैंड से बात करने लग गए, तो मेरे को मौका मिल गया, क्योंकि मैं तो बहुत डरती थी डांट ना पड़ जाए। उनके पावर को सहना कोई इजी काम नहीं होता था, मैं तो दूर से ही भाग जाती थी। लेकिन मौका उन्होंने दिया, वो उन्होंने दिया, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो क्लियर भी कर दिया कि वो सब सच्चाई थी। तो जो मैं बताना चाह रही थी कि गुरु जी तो दिल में है, भगवान को हमने वहां पे बसाना है। ये दिखावे वाली चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। उन्होंने हमें कैसे कैसे हमारे कर्मस को काट के कहाँ पर लाकर ऊपर ऊपर ही लेके जाते हैं। कभी भी उन्होंने, हम स्पिरिचुअल जर्नी अब समझ आने लगी है, नहीं तो मटेरियल चीजें ही मांगते रहे उनसे। जो गुरुजी बोलते भी थे कि पता ही नहीं है मांगना क्या है, पूरी लिस्ट दे आते हैं गुरुजी, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक करो। और आज भी होता तो यही है कि दिक्कत आती है तो गुरुजी हो, उसको ये है, उसको वो है, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन हमें भगवान को उनको मांगना है, उनको मांगेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही चली जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर गुरु ने हमें अपनी शरण में लिया तो हमारे कर्मास खत्म हो गए और हमें तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ तो आएगी, काटने के बाद जो थोड़े सा सहना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो तो सहना ही पड़ेगा ना, सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। और जो वो करेंगे, इससे अच्छा तो वो कर ही नहीं सकते। और ये चीज उन्होंने बहुत पहले समझाई थी। मैंने पहले भी जैसे सत्संग किया है कि 2007 में उन्होंने मुझे क्लियर दिखाया था कि मेरे हस्बैंड की लाइफ नहीं है। गुरु जी का जो बड़ा मंदिर है, उसमें जहाँ शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ काफी ऊंचा टैंक है। तो उसमें मुझे दिखाया कि वो भरा हुआ है पूरा, 4-5 फीट ऊंचा है, और उसमें ये नीचे लेटे हुए जमीन पे सीधे, और पानी से भरा हुआ है। और देखने में लग रहा है कि ऐसे लेटे रहे तो कुछ भी हो जाएगा। तब भी मैं नहीं डरी। ये तो 2007 की बात है, और मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी इस तरह से रहे तो ये तो खत्म हो जाएंगे। फिर कहती हूँ कोई बात नहीं गुरुजी। आ गुरुजी चोले में थे, ये तब की बात है। अगर यहाँ से इनकी बॉडी भी जाती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप हो। ये वर्ड्स मन में कब आ सकते हैं, जब हम अपने भगवान पे पूरा विश्वास करते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने एक आंटी को भी देखा, उनको भी गुरुजी ने न्यू लाइफ दी होगी, लेकिन मुझे नहीं मान दी होगी, क्या दी। लेकिन उन आंटी के ना तो मुझे शक्ल याद है, ना ही मुझे उनका कुछ पता है। तो लेटे देखकर एक बार तो मैं जाके हॉल में चली जाती हूँ, और वहां पे मैं 4-5 घंटे ध्यान लगाती हूँ। और फिर वापिस आके के सोचती हूँ गुरुजी को बोलूं, गुरुजी बाहर निकाल दो। तो गुरुजी ऑलरेडी वहां खड़े होते हैं। तो मैं बोलूं उससे पहले ही कहते हैं, कुछ नहीं होने देंगे इनू, चाहे अपनी जान ना देनी पे। तो संगत जी, ये वर्ड्स कौन बोल सकता है, और उन्होंने दी। क्योंकि यूएस भेजा वही, जैसे समुद्र पार और पानी में दिखाया, जगह बदल कर। दूसरी संगत से पुरानी संगत से सुना भी मैंने कि गुरुजी हवा में या समुद्र पार भेजकर जगह बदलकर न्यू लाइफ दिया करते थे। तो ये सब कौन कर सकता है? ये हमारे भगवान कर सकते हैं, और उन्होंने किया। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। तो कुछ टाइम वहां रहते हैं, कुछ इंडिया में, कुछ यूएस, इस तरह से जर्नी चल रही है। क्योंकि डॉटर की मैरिज कराई 2005 में, उसके बाद से 6 से भेजना शुरू किया। और ऐसे सर्कमस्टांसिस में वीजा दिलवाया गुरुजी ने, जब हमारे पास फाइनेंस भी नहीं था।
किसी ने कुछ नहीं पूछा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे बैंक में उस टाइम 2,500-3,000 रुपए थे, और यूएस का वीजा। लेकिन गुरुजी ने 10 इयर्स का वीजा दिलवाया। कोई इंक्वायरी किसी ने नहीं की, क्योंकि उससे पहले घर बदलवा दिया था गुरुजी ने, फिर डॉटर की मैरिज हो गई, 1 साल के बाद ये गई, गाड़ी भी बदली, और फिर जब इनको बोला जाने के लिए तो हमारे पास नहीं थे पैसे, लेकिन गुरुजी ने सब अरेंज कराया, क्योंकि लाइफ देनी थी। जब लाइफ देते हैं तो वो अरेंज भी कराते हैं, तब से भेज रहे हैं। और नहीं मालूम था, 16 मार्च को भेजा गुरुजी ने, 16 मार्च 2007 को, जब मई में गुरुजी ने चोला छोड़ा। और 17 जून को इन्होंने आना था, 31 मई को गुरुजी ने चोला ही छोड़ दिया। तो प्री पूर्ण करके ये 2 जून को वापिस आए। तब तो ऐसे लगा कि एंड ऑफ द वर्ल्ड। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था। हमें तो लगता था हमारी जनरेशन जनरेशन्स आगे जाती रहेंगी और गुरु जी तो यहीं पे मिलेंगे। लेकिन क्या मालूम था, ये तो उन्होंने क्लियर किया था कि ह्यूमन फॉर्म मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए की है। मैं तो एक्चुअली, मेरी तो कोई फॉर्म ही नहीं है। एक्चुअली तो गुरु जी एक लाइट है। लेकिन हमें उस चीज को टॉलरेट करना इतना आसान नहीं था। एक आदत बनी थी कि मंदिर में जाना है तो गुरुजी अगर सामने बैठे हैं तब तो कुछ है, नहीं तो वापस चलो। कुछ दिखता ही नहीं था। तो काफी टाइम तो बड़ी घबराहट होती थी। बड़े मंदिर से स्टार्ट हुए, क्योंकि वहां थोड़ा सा हमें हैबिट थी कि गुरुजी अगर एम्पायर स्टेट होते थे तो बड़े मंदिर में मंडे को हम जाते थे तो गुरुजी वहां नहीं होते थे, बीच में कई बार आ जाते थे, तो वहां आदत थी। लेकिन एम्पायर स्टेट में तो बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी कि वहां जाके गद्दी पे माथा टेका जाए। पर गुरुजी ने संभाला, धीरे धीरे हमारी जर्नी को आगे बढ़ाया, हर फैमिली मेंबर को न्यू लाइफ दी। न्यू लाइफ तो रब के अलावा कोई नहीं दे सकता। 2010 में मेरे बेटे को न्यू लाइफ दी। ये अपनी जॉब से आया और लोकल ही गाड़ी लेके गया है, हार्डली 0.5 किलोमीटर भी नहीं गया होगा। रैश तो चलाता ही है, वो हमें मालूम है। और गुरुजी ने कभी इसे प्रमोट भी नहीं किया ड्राइविंग के लिए। लोकल ही अलाउ करते थे, नहीं तो गुरुजी ने कहा था गाड़ी नहीं चलानी। मुझे भी नहीं चलाने के लिए गुरुजी ने अलाउ किया, ना मेरे हस्बैंड को किया। मेरी डॉटर ही चलाया करते थे। तो ये गया और एक गाड़ी ऐसे बीच में से निकल के आई, वो अपने ठीक आ रही थी, ये स्पीड से जा रहा था, इसने ठा उसके अंदर गाड़ी को ठोक दिया। हालांकि ऐसे किसी को ऐसे चोट वोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी हमारी डैमेज हुई, उनकी इतनी नहीं हुई। बट फिर भी वो 4-5 थे इधर मंडी से लड़के और ये अकेला था, उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया। उससे पहले उसी रात को मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में इसकी डेथ दिखा दी थी। पूरा क्रिमेशन ग्राउंड दिखा दिया था, सब कुछ दिखा दिया था। तो सुबह से ही मैं तो घबराई हुई थी। और लेकिन गुरुजी ने वो ड्रीम में काटा और शाम को इसने ये काम कर दिया। और 4-5 जैसे वो लड़के बाहर निकले, उन्होंने इसे पकड़ा और डिवाइडर पर जो रेलिंग लगी होती है, ग्रिल लगी होती है, उसके अंदर इसका सिर मारने को वो तैयार थे। पकड़ ही लिया था। बट गुरुजी किसी फॉर्म में आए, एक सरदार जी वहां से निकल रहे थे, हेयर लाइन प्रोटेक्शन हुई है संगत जी की। उनके स्कूटर को भी हिट करने वाला था, लेकिन उन्होंने आके इसके सिर पे हाथ रख लिया। उनका हाथ उस ग्रिल में लग के उसको चोट लग गई, उनके हाथ को, क्योंकि उन्होंने तो उसमें मार दिया था। अगर उस लोहे में इसका सिर जाता तो वही होना था जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था। तो ये सब चीजें इस रब के अलावा कोई नहीं कर सकता। हर पल
हर दिन एक नया सत्संग होता है, एक नई चीज हमारे सामने आती है, तो हमें सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। तो आज के लिए आंटी शायद इतना ठीक है। गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतना मौका दिया, और हर पल न्यू लाइफ देने का। अपनी डॉटर का तो मैंने सुनाया ही कि उसको भी न्यू लाइफ दी है, कुछ का कुछ हो जाता। तो एक भगवान के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अपने साथ जोड़ने का, अपने संगत को ब्लेस करने का। बस हमें इतनी सद्बुद्धि दें कि हम सही रास्ते पे चलकर उनके चरणों से जुड़े। तो थैंक यू आंटी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।